हेलो गाइज, बी एन देसाई ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं श्योर शॉट पैटर्न नंबर 11। दोस्तों, आपने अगर पिछले पैटर्न नहीं देखे हैं तो पैटर्न नंबर 1 से लगा करके 10 तक के वीडियो मैंने डाले हुए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। 1 से लगा करके 10 तक के जो पैटर्न है श्योर शॉट पैटर्न, और उसके ऊपर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो अभी से प्रैक्टिस करना चालू करो, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड उसके ऊपर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट ले रहे हैं। तो क्या आप भी उस प्रॉफिट का आनंद ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं? अगर ले पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आज श्योर शॉट पैटर्न नंबर 11 के ऊपर बात करेंगे कि श्योर शॉट पैटर्न नंबर 11 क्या है, तो उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो पैटर्न है उसके बारे में बता देता हूँ कि आज का पैटर्न एकदम इजी पैटर्न है। बिगिनर्स बाय जितने भी हैं उसको आसानी से समझ सकते हैं। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि एडवांस लेवल का पैटर्न है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी बिगिनर्स बाय हैं, अगर मैं जो बता रहा हूँ उसको सही तरीके से समझ पाएंगे तो वो यहाँ से शॉर्ट शॉट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, पैटर्न के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। आज का पैटर्न भी एंगल्फिंग कैंडल के ऊपर ही है, लेकिन ये बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग दोनों आपको देखना है। लेकिन इसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इस चीज़ को आप समझिए। बुलिश एंगल्फिंग बहुत प्रकार के बनते हैं, बेरिश एंगल्फिंग भी बहुत प्रकार के बनते हैं, तो सभी के ऊपर ट्रेड नहीं लेना है। किसके ऊपर ट्रेड लेना है वह भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आ गया कि बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग के ऊपर ट्रेड लेना है, लेकिन सभी के ऊपर नहीं लेना है। इसका मतलब कुछ अमुक ऐसे पैटर्न हैं जिसके ऊपर ही लेना है। तो वो कैसे अपन वेरीफाई करेंगे तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। ट्रेड आपको ओनली फॉर 1 मिनट का ही लेना है, यानी 1 मिनट की आपको ट्रेड लगाना है, और 1 मिनट में आपकी जो ट्रेड है वो श्योर शॉट हो जाएगी, ठीक है। यानी सेकेंड कंडीशन आपको समझ में आ गई कि 1 मिनट का लगाना है। यानी वो पैटर्न जब बनता है बुलिश एंगल्फिंग या बेरिश एंगल्फिंग बनने के बाद में एक कैंडल का वेट करना है, और उस कैंडल का वेट करने के बाद में आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। और वह कैंडल कैसी होगी वह मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब बुलिश या बेरिश एंगल्फिंग बनता है तो उसके बाद में कैसी कैंडल बनती है, तब जाकर के आपको ट्रेड लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। तो आपको श्योर शॉट निकालना है तो थोड़ा सा आपको मार्केट में यहाँ पर वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। आपको वैसा पैटर्न 100% मिलेगा और आपकी जो ट्रेड है वो श्योर शॉट हो जाएगी। दोस्तों, बाइनरी ऑप्शन में पैसा कमाना इतना टफ नहीं है। बाइनरी ऑप्शन में वही लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं जो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, जिनके पास में पेशेंस नहीं है, जल्दी से जल्दी ट्रेड लेने के लिए वो लगे रहते हैं कि मैं जल्दी ट्रेड ले लूँ, कहीं मार्केट भाग नहीं जाए। तो मार्केट तो कहीं भाग के जाने वाला नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैटर्न को पूरा समझने की कोशिश करते ही नहीं है, वीडियो को स्किप करके आगे देखते हैं कि हाँ आगे क्या हुआ, लेकिन उन्होंने पीछे उसका टर्म्स एंड कंडीशन मैंने क्या बताया था, कैसे बताया, कौन सी कैंडल पे ट्रेड लेना था, कौन सी कैंडल पे नहीं लेना था, कैसी कैंडल बन रही है तब आप श्योर शॉट निकाल सकते हो, उन सारी चीज़ों को वो अवॉइड कर लेते हैं, यानी एडवांस बनने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप कितने भी जानकार हो बाइनरी ट्रेडिंग में, आप कितने सालों से ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको नॉलेज नहीं होगा, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज है और आप प्रॉफिटेबल ही रहते हो। लेकिन मैं जो पैटर्न बताने वाला हूँ उस पैटर्न को फिर भी आपको ध्यान से समझना है दोस्तों। यानी एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो हर टाइम सीखने के लिए रेडी रहता है। वह कभी भी माइंड में ये रियलाइज़ नहीं करता है कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छा ट्रेडर होता है वह कभी भी ये नहीं कहता है कि मुझे सब कुछ आता है। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा सीखता रहता है, वह सीखने के ऊपर फोकस ज़्यादा लगाता है कि हाँ वास्तव में यहाँ पर जो पैटर्न बताया जा रहा है तो कैसे डिफरेंट है। यानी मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ और दूसरे जो ट्रेडिंग करते हैं इस पैटर्न के ऊपर, तो कौन सी चीज़ डिफरेंट है जिसकी वजह से यहाँ से 100% शॉर्ट शॉट निकलता है। तो शॉर्ट शॉट कैसे निकलेगा तो उसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो अपना जो पैटर्न है पूरा चार्ट पे बताने वाला हूँ। चार्ट पे बताऊंगा तो क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको कहूँगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आने वाले समय में दोस्तों आपको बाइनरी ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलने वाला है, क्योंकि मैं जितने भी बाइनरी ट्रेडर्स जो अपने जो भाई हैं उन सब के लिए मैं कुछ न कुछ अच्छा लाने की कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है। और कोटेक्स में अगर अकाउंट नहीं है दोस्तों आपका, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप क्लिक करके कोटेक्स का ओरिजिनल अकाउंट बना सकते हो और डेमो में प्रैक्टिस करो। जितने भी पैटर्न जो मैंने बताया आप सभी पैटर्न के ऊपर कम से कम 10-10 या 20-20 ट्रेड लो आप, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि कितनी एक्यूरेसी आती है। क्योंकि आने वाले समय में अभी ये महीना जैसी क्लोज होने वाला है तो अपने पैटर्न भी इसी महीने में क्लोज हो जाएंगे, तो उसके बाद में किस तरीके से आप यहाँ से प्रॉफिट कर पाएंगे उस सेशन को चालू करने वाले हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत ही आसान है और इसमें जो लॉस होता है दोस्तों, लॉस होने का कारण आप समझ गए होंगे। लॉस वही लोग करते हैं जिनके पास में पेशेंस नहीं है और जिन्होंने पैटर्न को समझने की कोशिश नहीं की है, पैटर्न के ऊपर काम नहीं करते हैं, पैटर्न को बनने नहीं देते हैं या वेट एंड वॉच नहीं करते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं और अपना सारा का सारा फंड जो है वो लॉस कर लेते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ईजी है। अगर आपको लॉस हो भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए आगे मनी मैनेजमेंट प्लान आने वाला है। ये सेशन अभी जैसे कंप्लीट होने वाला है, इस महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अभी आज 11 नंबर पैटर्न है, टोटल 15 पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें से आज का जो आज समेत 11 पैटर्न हो जाएंगे, फिर 4 पैटर्न और रहेंगे जो मैं आपको बताऊँगा। जो इसी महीने में टोटल 15 पैटर्न मैं आपको क्लियर कट देने वाला हूँ, श्योरशॉट वाले। उसके बाद में दुनिया का सबसे बेस्ट मनी मैनेजमेंट प्लान आपको देने वाला हूँ, जिससे आप अपने प्रॉफिट को बचा सकते हो, अपने लॉस को कम कर सकते हो, आने वाले समय में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। क्योंकि जितने भी अपने बिगिनर्स भाई हैं जिन्होंने भी लॉस किया है, उनके पास में मनी मैनेजमेंट प्लान, सही मनी मैनेजमेंट प्लान नहीं है दोस्तों, इसकी वजह से लॉस हो रहा है। तो चलिए अपन आज अपने पैटर्न के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं कि आज का पैटर्न कैसा होगा। यानी एंगल्फिंग बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनेगा, उसके बाद में अपन ट्रेड लेने वाले हैं। कहाँ लेने वाले हैं, कैसी जगह पे लेना है, तो उसको अपन समझते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे कि एक कैंडल ऐसे बनती है, एक रेड कैंडल बनती है, मान लो ये वाली एक रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल बनने के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनती है, और ग्रीन कैंडल कैसे बनती है, यहाँ से ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। मीन्स क्या किया, यहाँ पे इस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने एंगल्फिंग कर दिया, बराबर। तो यहाँ पर ये परफेक्ट एक एंगल्फिंग कैंडल हो गई। मतलब पिछली वाली जो रेड कैंडल जो है, उस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने पूरा एब्जॉर्ब कर दिया। मीन्स रेड कैंडल पूरी उसके अंदर है। यानी कि परफेक्ट बुलिश एंगल्फिंग कैंडल ढूंढना है या फिर आपको बेरिश एंगल्फिंग ढूंढना है, लेकिन परफेक्ट बेरिश एंगल्फिंग कैंडल होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आप यहाँ से लॉस कर लेंगे, ठीक है। यानी इस तरीके से भी हो सके ना कि पूरी कैंडल जो है वो उसके अंदर समा जाए, उसकी वीक वगैरह सब कुछ उसके अंदर समा जाए, इस तरीके से आपको ढूंढना है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा उस चीज़ को देखते हैं। अभी यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल को एंगल्फिंग किया, उसके बाद में यहाँ पर किस किस्म की ट्रेड बननी कैंडल बनेगी आगे, जिससे कि अपने को ट्रेड लेना है। यहाँ पर कैसी कैंडल बनना चाहिए वह मैं आपको 60 पर बताने वाला हूँ कि कैसी कैंडल यहाँ पर बनेगी, तब जाकर के आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं लेना। यहाँ पर किस तरह की कैंडल बनेगी तब जाकर के आगे ट्रेड लेना है, अदरवाइज लॉस हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं चार्ट पर दिखाता हूँ कि ऐसा ऐसा कहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। जहाँ बना होगा परफेक्ट ध्यान रखना। वैसे एंगल्फिंग जहाँ कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है आज मैं वह भी बताने वाला हूँ क्लियर कट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एंगल्फिंग कैंडल बना है तो वहाँ पर अपने को ट्रेड लेना है या नहीं लेना, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कहाँ पर नहीं लेना है। यहाँ पर एक एंगल्फिंग कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि पिछली जो कैंडल है ये वाली, ये इतना वीक छोड़े हुए जो कैंडल बनी हुई है, इतना वीक छोड़ी हुई कैंडल जो होती है
ऐसी कैंडल अपने को नहीं चाहिए, यानी कि नॉर्मल कैंडल होना चाहिए, पहली कंडीशन ये। यानी ये भी यहाँ पर भी एक एंगल्फिंग कैंडल बनी है, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, लेकिन जो ग्रीन कैंडल जो है वो नॉर्मल कैंडल नहीं है, वो हैमर कैंडल बनी है। तो हैमर कैंडल नहीं चाहिए अपने को, नॉर्मल कैंडल चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी देखिए आप, हैमर कैंडल बनी है। तो इस तरह की कैंडल बनती है, यानी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी नॉर्मल कैंडल नहीं है। जो रेड कैंडल जो है वह नॉर्मल कैंडल नहीं है, तो अपन यहाँ पर भी ट्रेड नहीं ले सकते। और कहाँ नहीं ले सकते, यहाँ भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर भी एक रोजी कैंडल बनी है, उसके बाद में एक रेड कैंडल बनी जिसने एंगल्फिंग किया है, तो यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लेंगे। यानी मैं आपको दोस्तों शॉर्ट ट्रेड बताने वाला हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, उसके लिए ट्रेड मिलने में टाइम लगेगा, लेकिन आपकी जो ट्रेड है वो शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर भी इन्वर्टर हैमर बना हुआ है, यानी नॉर्मल कैंडल नहीं है। तो आपको कैसा कैंडल ढूंढना है, नॉर्मल कैंडल होना चाहिए, और उस कैंडल को एंगल्फिंग किया हुआ कैंडल होना चाहिए, उसके बाद में चाहे वो बेरिश हो या बुलिश हो, ठीक है। अब उसमें से भी आपको क्या ढूंढना है, आप बुलिश एंगल्फिंग कैंडल ढूंढते हो तो बुलिश एंगल्फिंग ऐसी जगह पे ढूंढो जो सपोर्ट पर बने, यानी जहाँ पर सपोर्ट एरिया हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पर भी सपोर्ट एरिया हो, अगर सपोर्ट एरिया पर आपको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिलती हैं, तब वहाँ पर मैं जो पैटर्न बताने वाला हूँ वह पैटर्न आपको वहाँ पर ढूंढना है। तो आपका एक 101% आपकी जो ट्रेड है वह शॉर्ट हो जाएगी, यानी सपोर्ट एरिया पर, बराबर। इसी तरीके से बेरिश एंगल्फिंग ढूंढते हो तो आपको रेजिस्टेंट लेवल के ऊपर ढूंढना है। रेजिस्टेंट लेवल पर ऐसी कहाँ पर कैंडल बनी है, ठीक है। और रेजिस्टेंट लेवल पर जहाँ पर भी कैंडल बनती है, ये रेड कैंडल बनी हुई है, सॉरी ये रेड बनी, उससे पहले कौन सी कैंडल होगी, ग्रीन कैंडल होगी, ठीक है। ये वाली इस तरीके से ग्रीन कैंडल होगी, उसके बाद में रेड बनेगी जो एंगल्फ करेगी। लेकिन ये कहाँ पर ढूंढना है, रेजिस्टेंट लेवल पर ढूंढना है, तो आपको डाउन की ओर जाना है। यानी कि बीच में भी इस तरह की जो मिलेगी तो वहाँ पर आपकी जो एक्यूरेसी है वो 80% आएगी, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लेवल पर अगर आप ट्रेड ढूंढोगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है 101% की आएगी। तो अभी मैं आपको यहाँ पर लाइव भी दिखाने वाला हूँ कि लाइव कहाँ पर है। दोस्तों, अगर आप वास्तव में प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। इस ट्रेडिंग के लिए मजबूत किस चीज़ का बनाना है, सीखने के लिए। यानी आपको सीखते समय बोरिंग महसूस नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या है, जब लर्निंग का पॉइंट आता है, सीखने का पॉइंट आता है, तो वहाँ पर बोरिंग महसूस करते हैं। और वहीं पर अगर ऐसे कुछ डीजे वाले सॉन्ग चल रहे हो या मूवी चल रहे हो, तो वहाँ पर इंटरेस्ट लेकर के देखते हैं, जहाँ पर कुछ मिलने वाला भी नहीं है, बड़े इंटरेस्ट के साथ में उसको देखेंगे। जहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है, आप पैसा कमा सकते हो, अर्निंग कर सकते हो, अपना कैरियर बना सकते हो, वहाँ पर टाइम नहीं दे सकते। क्योंकि वहाँ पर टाइम देने से आप सीख जाओगे तो फिर प्रॉफिट अर्न होगा। तो दोस्तों, उसकी जगह पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। यानी शॉर्ट वीडियो देखते हैं कि शॉर्ट में हमें कोई बता दे कि हम करोड़पति हो जाए, यहाँ पे मिलियनर्स बन जाए। तो शॉर्ट में तो आज दिन तक कोई बना नहीं है। आप रियली अपने आप से ये कमिटमेंट करते हो कि मुझे सीखना है और मुझे हर हाल में सीखना है, तो दोस्तों आप जिसको भी फॉलो करते हो उसका वीडियो पूरा देखो, और वो जैसा कहता है वैसा एक बार करके देखो। अगर आपको बोलता है कि डेमो के अंदर प्रैक्टिस करो, तो डेमो के अंदर प्रैक्टिस करके देखो। आपको वहाँ पर ये बोला गया कि आप कम से कम 20 ट्रेड लो एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर, एक ही पैटर्न के ऊपर, तो एक ही पैटर्न के ऊपर लेकर के देखो आप। अरे आपका जाता क्या है? अगर इतना करने से अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, आपकी एक्यूरेसी मजबूत हो जाती है, 50% से 60%, 70%, 100% तक अगर आ जाती है, तो कहाँ बुरा है। तो दोस्तों, सीरियस होकर के समझो। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि पैटर्न कहाँ पर बना है और कहाँ पर ट्रेड लेंगे जो शॉर्ट होने वाली है। तो चलते हैं आगे, और मैं आपको अभी शॉर्ट वाली ट्रेड बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसमें बैक जाते हैं अपन, और ऐसा एंगल्फिंग पैटर्न, जो मजबूत एंगल्फिंग पैटर्न जो मैंने बोला है,
वो कहाँ बना है उसको अपन ढूंढते हैं, और कहाँ पर ढूंढना है, SNR लेवल पर ढूंढना है, या तो सपोर्ट पर या फिर रेजिस्टेंस लेवल पर। तो अपन लेवल को देखते हैं और उस लेवल पर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर मिलता है अपने को या नहीं मिलता है। ठीक है, मिलेगा ज़रूर, डोंट वरी रहिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक लेवल बन गया। अभी यहाँ पर अपना शॉर्ट पैटर्न बन रहा है। अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे समझ लेना, ये नहीं समझेंगे तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे कि शॉर्ट पैटर्न होता कैसा है। यहाँ पर देखिए क्लियर कट, आप इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा पैटर्न आपको जहाँ पर भी मिले तो मीन्स एक रेड कैंडल बनी, ये क्लियर, रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, और नीचे SNR लेवल है। आप बैक टेस्ट करेंगे तो SNR लेवल है यहाँ पर, और यहाँ पर बनी, और एक ग्रीन कैंडल बनी, और बहुत ही मजबूत ग्रीन कैंडल बनी, आप देख सकते हैं। और उसके आगे जो रेड कैंडल है वो बिल्कुल नॉर्मल कैंडल है। ठीक है, मैंने ये बोला था। अब इसके बाद में ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद में ये जो कैंडल बनती है सेकंड कैंडल, ये कैंडल छोटी कैंडल ही होनी चाहिए। डोजी कैंडल होगी तो भी चलेगी, पिन बार होगी तो भी चलेगी, रेड कैंडल भी चलेगी, यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी चलेगी, लेकिन उसकी साइज जो है बिल्कुल छोटा कैंडल होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर छोटा दिख रहा है, वो रेड हो या ग्रीन हो ये फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कैंडल कैसा होना चाहिए, छोटी साइज। अगर ऐसा कैंडल भी बना है यहाँ पर तो भी चलेगा, अगर ऐसा कैंडल बना है तो भी चलेगा। ठीक है, अगर इस तरह का कैंडल बना है वहाँ पर तो भी चलेगा। कैसा कैंडल बनना चाहिए वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा, इस तरह का नहीं चलेगा, ऐसा कैंडल नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, इस तरह का बनेगा तो भी चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें ये एक वीक ज़्यादा छोड़ा हुआ है। यानी जैसा चलेगा वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर। अब यहाँ पर क्या हुआ है आगे देखते हैं थोड़ा। यानी जब ऐसा एक छोटा सा कैंडल बनता है तो उसके बाद में आपको आंख बंद करके उसी डायरेक्शन में, कंटिन्यूएशन डायरेक्शन में ट्रेड ले लेना है, जो आपकी शॉर्ट हो जाएगी। और यहाँ पर आपकी शॉर्ट हो गई। क्लियर। और भी ऐसा पैटर्न मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर आपको शॉर्ट ही मिलेगा। क्लियर। ठीक है, अभी यहाँ पर और एंगल्फिंग कैंडल कहाँ है देखते हैं अपन कि भी सपोर्ट लेवल पर, SNR लेवल जहाँ पर है वहाँ पर, SNR लेवल पर जहाँ पर भी बना हो वहाँ पर अपने को काउंट करना है। क्लियर। और परफेक्ट एंगल्फिंग कैंडल ढूंढना है। एंगल्फिंग मीन्स परफेक्ट एंगल्फिंग, यानी उसकी जो बॉडी है पूरी उसके अंदर आनी चाहिए। अगर बिल्कुल भी थोड़ी बहुत भी अगर बॉडी बाहर है तो नहीं लेना। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी बॉडी, इस रेड कैंडल की बॉडी जो है पूरी अंदर है कि नहीं, इसमें इस ग्रीन कैंडल के अंदर है। आप वीक थोड़ा सा चलेगा, वीक अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर है तो चल जाएगा, लेकिन बॉडी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अगर बॉडी बिल्कुल भी थोड़ी बहुत भी बाहर है तो आपको वहाँ पर अवॉइड करना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है, एंगल्फिंग कैंडल बनी है, लेकिन इस रेड कैंडल की बॉडी ग्रीन कैंडल से डाउन की ओर है, यानी कि थोड़ी सी बॉडी बार है। बॉडी बार है तो ऐसी चीज़ को आपको अवॉइड करना है। क्लियर, समझ में? चलिए आगे चलते हैं अपन। और कहाँ पर ऐसा पैटर्न है जो अपन ढूंढ के निकालते हैं और ट्रेड करेंगे। क्लियर। यानी नॉर्मल कैंडल जो है वो एंगल्फिंग कैंडल होना चाहिए, नॉर्मल कैंडल, राइट। नॉर्मल कैंडल अगर एंगल्फिंग कैंडल नहीं है तो वहाँ पर अपन ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे चीज़ को, देखिए आप कहाँ पर ट्रेड नहीं करना है उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल बना, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो कैंडल है छोटा कैंडल नहीं बना, बड़ा बना है। छोटा कैंडल कैसा होना चाहिए, ऐसा होगा तो चलेगा, ऐसा होगा तो भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा, इस तरह का भी चलेगा, इस तरह का भी चलेगा, इस तरह का भी चलेगा। ऐसा कैंडल बनता है एंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद में, तो अपन उसी डायरेक्शन में जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। क्लियर। आपको मैं क्लियर कट समझा रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं आगे कि वास्तव में अपना पैटर्न कहाँ पर बना है। जहाँ पर अपना पैटर्न बना होगा वहाँ पर अपन ट्रेड करेंगे, अदरवाइज अपन ट्रेड नहीं लेंगे।
तो आप देख रहे हैं कि अपने को पैटर्न इतना आसानी से नहीं मिल रहा है। क्लियर? और जहाँ पर मिलेगा तो बिल्कुल वहाँ पर ट्रेड करेंगे, और मिलेगा ज़रूर, ऐसी बात नहीं है नहीं मिलेगा, मिलेगा। आपको वेट तो करना पड़ेगा। अगर आपको दिन भर में ट्रेड कितना चाहिए, 4-5 ट्रेड अगर आपको शॉर्ट मिल गया तो काफ़ी है। 4-5 ट्रेड अगर मिलता है तो आपका टारगेट पूरा होता है एक दिन का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एंगल्फिंग कैंडल बनी, फिर ये भी छोटी कैंडल बनी, यहाँ पर एकदम छोटी कैंडल। उसके बाद में उसी डायरेक्शन में आप जा सकते थे, और यहाँ पर आपका ट्रेड जो है विन हो गया। क्लियर? ठीक है, और आगे चलते हैं, परफेक्ट एंट्री ढूंढने की कोशिश करते हैं, राइट। यानी परफेक्ट एंट्री अपने को कहाँ पर मिल रही है, उस एंट्री को ढूंढेंगे और वहाँ पर अपन ट्रेड करेंगे। यानी आपको क्लियर समझाने की कोशिश करो। अब कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना वह भी मैं आपको क्लियर कट समझा रहा हूँ, ये समझना बहुत जरूरी। ट्रेड कहाँ पर नहीं लेना है ये समझ में आना चाहिए। ज़्यादातर लोग कहाँ पर ट्रेड लेना है ये बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते अभी यहाँ लेना है कि नहीं लेना है। जब नहीं लेना है ये समझ में आ जाएगा तो लॉस से बच जाएंगे, अदरवाइज लॉस से नहीं बचेंगे। यहाँ पर देखिए एंगल्फिंग कैंडल बनी, परफेक्ट एंगल्फिंग कैंडल ही बनी है। क्लियर कट? यहाँ पर छोटा कैंडल बनना चाहिए, बना क्या? नहीं बना, तो अपना ट्रेड बनता है? नहीं बनता है। छोटा कैंडल कैसा होना चाहिए? या तो इस तरह का, या इस तरह का छोटा कैंडल होना चाहिए, या इस तरह का छोटा कैंडल, या इस तरह का छोटा कैंडल होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो अपन उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेते। अब चलते आगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ट्रेड मिल रहा है, ये परफेक्ट एंट्री यहाँ पर आपको मिल रही है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, परफेक्ट बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, यहाँ पर छोटा कैंडल बना, तो आपको उसी डायरेक्शन में जाना है और आपकी ट्रेड विन हो गई। यानी इस तरह की परफेक्ट एंट्री ढूंढना है, परफेक्ट एंट्री, और आप आंख बंद करके ट्रेड लेंगे और आपकी ट्रेड जो है विन हो जाएगी। क्लियर? इस तरीके से परफेक्ट एंट्री मिलेगी, वेट करना पड़ेगा लेकिन मिलेगी ज़रूर। ठीक है, वेट नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, यहाँ पर 1 स्टेप MTG तक भी जा सकते हैं। वैसे MTG की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, 99% नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर MTG की ज़रूरत पड़ती है तो 1 स्टेप जा सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ वैसा ही कैंडल बने तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना, लेकिन ये कैंडल थोड़ा बड़ा बना। ठीक है, छोटा कैंडल नहीं है तो अपन ट्रेड नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो 1 स्टेप MTG से विन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये छोटा कैंडल है, छोटे कैंडल ने इसको एंगल्फिंग किया, तो अपन अपना जो रूल्स हैं, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपना पैटर्न यहाँ पर नहीं चलता है, लेकिन एंगल्फिंग के अकॉर्डिंग तो ये बराबर काम कर रहा है, लेकिन अपना यहाँ पर रूल्स फॉलो नहीं होता है, क्योंकि इतनी छोटी कैंडल पे जो एंगल्फिंग हुआ है वहाँ पर अपन ट्रेड नहीं करने वाले। क्लियर? चलते हैं आगे, क्योंकि अपन तो परफेक्ट एंट्री ढूंढने वाले हैं। ठीक है, तो अभी परफेक्ट एंट्री यहाँ पर मिल गई, देख सकते हैं आप कहाँ पर, यानी एंट्री मिलती रहेगी यहाँ पर। ठीक है, ये नॉर्मल कैंडल थी, नॉर्मल कैंडल ने इसको एंगल्फिंग किया, उसके बाद में देखिए परफेक्ट एक छोटा कैंडल बना। मैंने क्या बोला? छोटा कैंडल चाहिए, छोटा कैंडल बना। उसके बाद में आप कंटिन्यूएशन ट्रेड ले सकते हैं अप डायरेक्शन के लिए, और आपकी ट्रेड विन हो गई। मीन्स आपकी ट्रेड कंटिन्यू विन हो रही है। यानी इस तरीके से आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपकी ट्रेड विन हो जाएगी। मैं और कोई करेंसी पेयर में जाता हूँ, दूसरी करेंसी पेयर में, तो अपने को क्लियर समझ में आएगा। यानी OTC में बताया मैंने, तो मैं रियल मार्केट में बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि रियल मार्केट के अंदर भी देखना ज़रूरी है। OTC में भी वर्क करेगा और रियल मार्केट में भी वर्क करेगा, दोनों जगह वर्क करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसा अपना पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग कहाँ पर बना है वह अपने को ढूंढना है। ठीक है, और वह जहाँ पर भी मिलेगा वहाँ पर अपन ट्रेड, अपनी जो ट्रेड है श्योर शॉट ही होगी, देखना आप, वैसा जहाँ पर भी बना होगा। बुलिश एंगल्फिंग परफेक्ट चाहिए, मीन्स परफेक्ट चाहिए। उसके बाद में एक छोटा कैंडल चाहिए, मीन्स छोटा कैंडल ही चाहिए, बड़ा नहीं चलेगा। बड़ा होगा तो फिर वहाँ पर अपन ट्रेड नहीं लेने वाले। ठीक है, तो देखते हैं अपना कहाँ पर ट्रेड मिलने की संभावना है। मिलेगी ट्रेड ज़रूर,
डोंट वरी रहिए। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रेड मिला, यानी परफेक्ट एंट्री को जब आप पहचानने लग जाओगे तो ऑटोमेटिक आप प्रॉफिट के अलावा लॉस तो करोगे नहीं, खाली प्रॉफिट ही करोगे। यहाँ पर ये नॉर्मल कैंडल बनी, इस रेड कैंडल ने एंगल्फिंग किया और यहाँ पर देख सकते हैं आप छोटी सी कैंडल बनी, तो आपको डाउन डायरेक्शन के लिए जाना था, आपकी ट्रेड विन हो गई। क्लियर, समझ में आया आपको? यानी इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, ऐसा पैटर्न चाहिए आपको, परफेक्ट पैटर्न ढूंढना है और परफेक्ट पैटर्न बनता रहता है जो श्योर शॉट हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ पूरा यूट्यूब पे आप छान लो, ऐसा यूट्यूब पे इस पैटर्न के बारे में मैं जो बता रहा हूँ ऐसा पैटर्न आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा कहीं पर भी। और मैंने इसके ऊपर कितनी बार प्रैक्टिस की है तभी जाकर के मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर सिर्फ श्योर शॉट ही निकलती है, ठीक है, और ये रियल मार्केट है। और भी बता देता हूँ मैं आपको कि कहाँ पर अपना, देखो यहाँ पर भी एंगल्फिंग कैंडल है लेकिन अपने रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो अपन ट्रेड नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर भी एंगल्फिंग कैंडल बना, परफेक्ट एंगल्फिंग कैंडल परफेक्ट बना है, लेकिन अपना आज का जो पैटर्न है पैटर्न नंबर 11 नंबर पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता है। लेकिन एक दूसरा पैटर्न और भी है, आप पिछले 10 पैटर्न देखोगे तो उस पैटर्न में और भी बताया हुआ है कि जब ये इस तरीके की बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती हैं, बनने के बाद में ये जो कैंडल बिना वीक के, अगर बिना वीक के बनती हैं और ऊपर क्लोजिंग होती है तो उसके बाद में आप अगली जो ट्रेड हैं वो अप डायरेक्शन की ले सकते हैं। लेकिन वो इस पैटर्न की नहीं है तो मैं नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर भी ट्रेड तो है, लेकिन वो पिछले जो 10 पैटर्न मैंने बताया उसके अंदर बताया हुआ है। तो सारे पैटर्न देखोगे तो आपको ट्रेड बहुत सारी मिलेगी, ठीक है। लेकिन अपन आज बात करने वाले हैं आज के पैटर्न के बारे में। तो अगर डबल कंफर्मेशन लेकर के ट्रेड करोगे तो आपकी और एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। दो तीन पैटर्न आपको कंफर्मेशन देंगे कि यहाँ से अप डायरेक्शन की ट्रेड लो, यहाँ से डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लो, तब जाकर के आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी खासी बढ़ेगी, ठीक है। अभी तक जो मैंने बताया ऐसा कुछ भी MTG वाला भी आया नहीं है, ठीक है। क्लियर कट ट्रेड, शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड ही आई है, ठीक है। तो अपन और ढूंढते हैं कहाँ पर अपना ट्रेड मिल रहा है। शॉर्ट शॉर्ट को अपन ढूंढ रहे हैं, राइट ना, कि भी शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न अपने को कहाँ पर मिल रहा है। जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर ही अपन ट्रेड ले रहे हैं, अदरवाइज नहीं ले रहे, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ पर एंट्री मिल रही है। अभी मैंने इतना तो बता दिया एक्चुअली, ठीक है। तो अभी मैं लाइव ट्रेड भी ढूंढता हूँ, लाइव ट्रेड अगर मिलता है तो लाइव ट्रेड भी लेकर के आपको दिखा देता हूँ कैसा कहीं पैटर्न बनता है तो, ठीक है। जिस भी मार्केट में, चाहे वो OTC मार्केट हो या रियल मार्केट हो, कोई भी मार्केट में अगर ट्रेड मिलता है तो मैं आपको ट्रेड लेकर के भी दिखाने वाला हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी आपके सामने यहाँ पे एक ट्रेड थी, देखो जो चली गई है। थोड़ी देर पहले आते तो यहाँ पर ट्रेड अपने को मिलती, कहाँ पर, यहाँ पर अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड यहाँ पर ही क्लियर कट, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक नॉर्मल कैंडल के बाद में बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, उसके बाद में एक छोटी सी कैंडल बनी, तो आपको अप डायरेक्शन के लिए जाना था, यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड विन हो जाती। थोड़ा सा पहले आए होते अपन 1 मिनट तो अपने को यहाँ पर ट्रेड मिल जाती है और अपन यहाँ पे ट्रेड ले लेते। लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट में बनता रहता है, जल्दबाजी नहीं है, मार्केट तो कहीं जा नहीं रहा है, आज भी इधर ही कल भी इधर ही रहने वाला है, तो उसके बाद में भी तो ट्रेड कर ही सकते हैं, ठीक है। पैटर्न तो बनता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ढूंढ लेते हैं कहाँ पर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। एक ट्रेड यहाँ पर भी अपने हाथ से निकल चुकी है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी अपने हाथ से एक ट्रेड निकल चुकी है। ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद में बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन गई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में देखो छोटा सा कैंडल बना, ये छोटे कैंडल बनने के बाद में आपको अप डायरेक्शन के लिए जाना था और यहाँ पे आपकी शॉर्ट हो जाती। मीन्स ट्रेड तो मिलती रहती है दोस्तों, क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है।
और अप डायरेक्शन की ट्रेड लेने का रीज़न समझा देता हूँ पहले कि यहाँ पर अप डायरेक्शन का ट्रेड मैंने क्यों लिया है, क्लियर, और आपके सामने लिया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, और मार्केट इतना डाउन में आ रहा था फिर भी मैंने अप डायरेक्शन का ही ट्रेड लिया है। तो ऐसा क्या है कि मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड ही क्यों लिया, और यहाँ पर अपना जो ट्रेड है वह विन होने वाला है 100%, और विन हो चुका है, ठीक है। तो कारण को समझते हैं अभी, यानी ये जब आप समझ में आ जाएगा तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे। ये नॉर्मल कैंडल है और इस कैंडल ने इसको पूरा एंगल्फ कर दिया। इसके बाद में ये छोटी कैंडल बनी, मैंने बोला था कि छोटी कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। फिर ये कैंडल जब मैंने ट्रेड लिया तब आपने देखा कि डाउन की ओर आ रही थी, बराबर, और मैंने नीचे यहाँ पर लिया और रेड कैंडल ही बन रही थी, फिर भी मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड ली, क्योंकि पैटर्न जो अपना है पैटर्न नंबर 11, शॉर्ट पैटर्न नंबर 11 के ऊपर मुझे पूरा भरोसा था कि यहाँ से अपनी शॉर्ट ही निकलेगी। जब ट्रेड ली तो आपने देखा कि काफ़ी डाउन में गई, फिर भी मार्केट काफ़ी डाउन में गया और अंत में 2-3 सेकेंड जब रहा तब जाकर के ग्रीन कैंडल बनी और अपनी शॉर्ट हो गई। तो आपने देखा इस पैटर्न का जादू दोस्तों, शॉर्ट पैटर्न का जादू आपने देखा या नहीं देखा, कैसे विन हुई है, इस चीज़ को समझिए आप। यानी यहाँ पर किसने वर्क किया है, यहाँ पर शॉर्ट पैटर्न नंबर 11 ने वर्क किया है। तो दोस्तों आज का पैटर्न आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन होकर के मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो। और अंत में मैं आपको कहूँगा कि आज की जो स्ट्रेटजी है ये किसी के पास में नहीं है दोस्तों। आपके जितने भी मिलने वाले हैं उन सबको ये वीडियो ज़रूर शेयर करो ताकि वह इस स्ट्रेटजी को सीख करके 100% शॉर्ट निकाल सकें, बाइनरी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और सारे पैटर्न अगर आपने नहीं देखे तो पैटर्न नंबर 1 से देखना स्टार्ट कर दीजिए आज ही और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। और कोटेक्स में अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप कोटेक्स का अकाउंट बना लीजिए। इसी के साथ में आज का सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।